मैं ऋचा गुप्ता पीएमसी उड़िया की तरफ से आप लोग सबका कोटि कोटि स्वागत करती हूँ और इधर मौजूद सभी मास्टर्स का और यूट्यूब से जुड़े सभी मास्टर्स का कोटि कोटि आत्मवंदन करती हूँ। हम लोग का स्पिरिचुअल कम पेरेंटिंग के ऊपर है, तो उसमें अपना बेसिकली देखा जाए तो कुछ अक्षर ही बचे हैं, MNOPQO, तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मोटिवेशन है। तो आप जब किसी को मोटिवेट करते हो, आपको जब कोई प्रोत्साहित करता है तो आपको कैसे मन करता है कुछ करने का? वैसे ही हमें भी एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करना है, अपने आप को प्रोत्साहित करना है। फिर एंड में हो जाता है कि यो नीड, बच्चे की नीड क्या है आपके प्रति, आप उसके सब जरूरतों को पूरा करते हो, वो हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आप आशावादी बन जाइए बच्चों के प्रति। अगर आप आशावादी नहीं होगे तो क्या होता है कि आप तो उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन आपके बच्चे आपसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। उनको लगता है कि मम्मी पापा का तो हर समय डिमांड ही है और वो केवल मांगते ही रहते हैं और कुछ नहीं करते। आप खेलते हो, पी से हो जाता है प्ले, क्या आप अपने बच्चों के साथ खेलते हो? आप खेलते हैं अपने बच्चों के साथ? उतना समय बिताते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है? आप क्या क्वेश्चन करते हो? क्यों से जो बोलते हैं क्वेश्चनिंग है, अपने बच्चों से क्या आप क्वेश्चन करते हो? प्रश्न उत्तर करते हो आप केवल सवाल की बोलते ना झड़ी लगा देते हो बच्चों के प्रति। हमें वो सवाल की झड़ी नहीं लगानी है। ये खुले आसमान के नीचे आपको 10 सवाल कोई करे तो आपका मन टूट जाता है, ऐसे बच्चों का भी मन टूटता है। आपको ना वो झड़ी नहीं लगानी, रेलगाड़ी जो बोलते हैं प्रश्नों की, आपको वो जीना है। प्रश्न अगर आप उससे कर रहे हो तो आपको भी करना है। यस मैम आ गई हैं। वेलकम मैम। हेलो, मैं पीएमसी उड़िया की तरफ से प्रथा जी का बहुत आत्मवंदन करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। एंड वो कई सालों से ध्यान में हैं और बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर हैं और एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है, जो ध्यान ही उनका धर्म है जैसे। और वो पीएसएसएन के श्रृंखला में उनकी सर्विस अद्भुत है। और अगर मुझसे कोई पूछे इनके बारे में तो ये मेरी जीवन की कृष्णा है। तो मैं प्रथा जी को बोलूंगी सेशन को लेने के लिए। Yes, thank you so much, Richa. Wonderful soul you are. And welcome all masters. ऋचा जी पेरेंटिंग के ऊपर जो ये श्रृंखला चालू किया है उन्होंने, ये एक्चुअली बहुत ही नीडेड है इस समय। बच्चों को जानने के लिए नहीं, खुद को जानने के लिए। हम बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे हमसे बहुत कुछ सिखाते हैं। और बच्चों से सीखने के लिए हमको पेरेंटिंग के तत्व को जानने, पेरेंटिंग के गाइडलाइंस को जानने की बहुत दरकार है। 2010 के बाद और ख़ासकर 12 के बाद तो बहुत ही कहा जाता है कि जितने बच्चे आ रहे हैं वो इंडिगो आ रहे हैं, वो स्पेशल है। गैलेक्टिक मास्टर्स हैं बहुत सारे, उनके पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। दे आर ऑल एनलाइटन मास्टर्स। तो हमको सीखना है उनसे, ताकि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा जितना भी
जो हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छे से हो सके। बहुत ही शानदार तरीके से हमारा इवॉल्वमेंट होने लग जाएगा अगर हम ये जान सकेंगे कि बच्चे हमको क्या सिखा रहे हैं। तो ऋचा जी, हमको मेडिटेशन शुरू करना है। सॉरी मैम, अगर किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं मैम से, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं पेरेंटिंग के रिलेटेड या और भी कुछ सवाल हैं। मैम सीनियर स्पिरिचुअल काउंसलर भी हैं, और वुमेन रिलेटेड भी कुछ इश्यूज है तो आप पूछ सकते हैं मैम से, देन वी कैन स्टार्ट विथ मेडिटेशन मैम। यस, इफ समबडी हैज एनी प्रॉब्लम। यस, और आप लोग सब अपनी खिड़की खोल लेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग को। नीतू जी, प्रीति जी। चित्रा जी प्लीज। Hi, ma'am. हाय प्रीति जी। Hi. नीतू जी, थैंक यू सो मच। Morning. Parenting. प्रीति जी, हाउ ओल्ड इज योर सन? I am 33 years old. नहीं, बेटा कितना बड़ा है? बेटा मेरा 11 years है, 11 years का है। वंडरफुल। 11 years, 11 complete 12 है, 12 है। तो ये ऑल एनलाइटेंड है, इनकी बातें को बहुत ध्यान से सुना कीजिए। आप देखेंगे कि जो चीज़ें हमको करने में बहुत टाइम लगती है, ये लोग करने में बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम सबसे सुना करते हैं ना ये बात कि Yes, ma'am. पहले तो बच्चों को मुट्ठी खोलने में कितना टाइम लग जाता था। आंखें बच्चे 5 दिन के बाद खोला करते थे। ऐसे हमारे दादी या बड़े लोग बुजुर्ग कहा करते हैं। आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा कैसे होशियार हैं। और ऐसे होशियार। ही नहीं, हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई हम अभी तो हम बहुत न्यूट्रिशन के लिए हम बहुत ज़्यादा मतलब वी लुक आफ्टर आवर न्यूट्रिशन, तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो सकते हैं। पहले के लोगों को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता था तो शायद वैसे बच्चे हो सकते हैं, बट नहीं। आप देखिए, आप मैल नरिश्ड जगह पे भी जाके देखेंगे तो उनके भी जो बच्चे हो रहे हैं Yes, वो ma'am. भी आँख खोल के ही पैदा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी मुट्ठियाँ वैसे ही खुली है। Yes, ma'am. दे आर ऑल लर्निंग वेरी फास्ट। वो लोग भी वैसे ही फटाफट फटाफट कंप्यूटर और मोबाइल चलाना सीख जा रहे हैं। Yes, हमको ma'am. हमको प्रोसेस करने, बिकॉज दे हैव एन एडवांस सिस्टम, Yes, एडवांस ma'am. लर्निंग है उनका। दे हैव गॉट वेरी एडवांस सिस्टम। हमको प्रोसेस करने में, कुछ भी समझने में टाइम लगता है, बट दे आर हाई डायमेंशनल बीइंग्स। Yes, ma'am. हम लोग 3D पे बात करते हैं, Yes, ये ma'am. लोग सारे 5D है, 11D है। दे आर हाई डायमेंशन। तो ये जो भी बोलते हैं, जो भी कर रहे हैं, उनसे हम सीखें। ये हमारा पेरेंटिंग है। लेट देम बी, जो वो करना चाहते हैं लेट देम बी। Yes, ये ma'am. नहीं कि हाँ मतलब वो रोज आइसक्रीम मांग रहे हैं तो हम दे रहे हैं, वो हाल नहीं है। Hey, Nene. लेकिन Yes, ma'am. जो जो वो कहना चाह रहे हैं, वो जो बोलना चाह रहे हैं, उसको उनपे ट्रस्ट लाए। सी व्हाट ही डज। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हम बच्चे ना मतलब हम मदर्स या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा ना लगे रहते हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो, मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा, मार्क्स आएगा। वन थिंग आई लाइक टू टेल यू, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा अभी 4-5 सालों में पूरा का पूरा नल एंड वॉइड हो जाने वाला है। Ayyo. पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। तो ये और जो बच्चे हैं, इन्हीं में से कोई बच्चे ऐसे आएंगे उभर के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को बनाएंगे, एक नए तरीके से सजाएंगे। तो अभी ये जो कर रहे हैं, मतलब उनको इंस्पायर कीजिए, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कीजिए। वाह, बहुत अच्छा किया। यू ऑलवेज हैव टू अप्रिशिएट।
एप्रिसिएशन के बाद एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एप्रिसिएशन के बाद हमको अगर उनमें कुछ कमियां हैं तो उसको बहुत सटल वे से समझा देना है। तुमने बहुत अच्छा किया ये, तो उसके बाद धीरे से है ना, चुपके से उनको एक बात बोल देना है। Hmm. Yes, ma'am. देखो, ये जो कर रहे थे ना, ये ना रोज अपने पिज्जा खाएंगे या रोज ऐसा खाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन पहले उनको बताना है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं। Yes, ma'am. जब उनको खाने का मन हो तब खिलाइए। आप क्यों, मतलब वी हैव टू बी लाइक फ्रेंड्स। आप बैठ के देखिए ना उनके साथ, वो जब कंप्यूटर गेम खेलते हैं, आप कितना बैठ के कंप्यूटर गेम खेले हैं उसके साथ? नहीं मैम। खेलते हैं? आप खुद बताइए, आपने कभी खेला है कंप्यूटर गेम? तो फिर आप कैसा सोच सकते हैं कि ये नो हम हमको भी होना चाहिए वैसा, मतलब वो हमारी बात सुने जब हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। वो Hmm. चाहते हैं कि वो हमारे साथ आप भी मम्मी देखिए ना, इट इज सो टफ। मैं एक बात बताती हूँ, कंप्यूटर गेम खेलना बहुत टफ है। जो लेवल पे ये लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, और उनके जो काम करते हैं नर्व सेल्स, जो रैपिड में काम करते हैं, वो हमारे तो बिल्कुल काम नहीं करते। दे आर वेरी एडवांस सेल्स एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप बैठिए उनके साथ बैठ के टाइम दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। आप देखिए, जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगेंगे ना, अच्छा वाओ, ये माइनक्राफ्ट है, अच्छा इसे ये घर बन सकता है, अच्छा Hmm. ये तुम क्या खेलते हो, उसके साथ खेलिए। उसके साथ उनके पसंद का आप मूवी देखिए जो उनको पसंद आता है, आप Hmm. देखिए। तो जब आप बैठ के देखेंगे ना, तब वो भी आपके पास आके बैठने लग जाएंगे कि मम्मा चलिए मैं भी देखता हूँ आप क्या देख रहे हो। दे आर ऑल हाई डायमेंशनल बीइंग्स, बहुत आए हैं वो हमको समझाने के लिए। तो हमको जब उनसे कुछ गेन करना है तो हमको उनके लेवल पे आना पड़ेगा, तब दे विल स्टार्ट रेसिप्रोकेटिंग, वो रेजोनेट करने लग जाएंगे। Yes, ma'am. तो बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन लगेगा कि अरे मम्मी तो कुछ और ही बन गई है आज। वो मम्मी नहीं लगेगा, उनको ये लगेगा कि आप मम्मी है। तो लगेगा वाओ, कि ये Yes. क्या है, आज मम्मी हमारे साथ बैठ के क्यों देख रही है, कार्टून्स देख रही है, एंड आज हमारे साथ मम्मी बैठ के वीडियो गेम कैसे खेल रही है। फिर धीरे 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 उनको बहुत ही सटली, अच्छा ऐसे खेलते हैं, ऐसा खेलते हैं, फिर उनको धीरे धीरे समझाना है कि हाँ ठीक है ठीक है। देन वो बाकी सब काम में इन्वॉल्व होने लग जाएंगे। स्टार्ट, उनको क्या पसंद है, इफ दे लाइक बेकिंग, स्टार्ट बेकिंग विद देम। इफ दे वांट टू प्ले क्रिकेट विद यू, स्टार्ट प्लेइंग क्रिकेट। थोड़ा टाइम दीजिए उनको। जैसे हम सारे कामों के लिए टाइम देते हैं, वैसे हमको उनके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना ये नहीं कि बस हम जब बोले वो बुक्स निकालो। हम हमेशा यही कहते हैं, जब हमको टाइम मिलता है ना, हमको सारे कामों से जब टाइम मिलता है ना, तो हम क्या जवाब आवाज़ देते हैं, बेटा चलो बुक्स निकालो। Hmm. Yes. यही बोलते हैं। यही बोलते हैं। हाँ, जब हम अपने रसोई से फ्री हो जाए, जब हम Hmm. बाकी घर के कामों से फ्री हो जाए, जब लगता है कि हमको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो बच्चों के टाइम स्पेंड करना है मतलब पढ़ाई करना है। तो उनको लगेगा मम्मी अच्छा है काम में ही व्यस्त रहे, हमको तो ज़रूरत। सो स्टार्ट डूइंग व्हाट दे लाइक, देन दे विल स्टार्ट डूइंग व्हाट यू लाइक। Yes. ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन यही हम नहीं समझते। दे वांट टू डांस विद यू, डांस विद देम। म्यूजिक लगा के उनके साथ डांस कीजिए, खुश होंगे वो कि वाओ, दिस इज़ द एक्टिविटी विच आई वांटेड टू डू। मैं बताना चाहूँगी, मेरा बेटा जो था, वो फर्स्ट टाइम जब मैं उसको स्विमिंग सिखाने ले गई थी, तो वो बिल्कुल पानी में नहीं जा रहा था, बिल्कुल नहीं जा रहा था।
तब मैंने क्या किया, मैं चेंजिंग रूम में गई और मैं चेंज करके आई और मैं पानी में गई, तो वो पीछे पीछे मेरे आ गया। और फिर मैं कब पानी से निकल आ गई, 2-4 दिन के बाद, मैं ऐसा 2-3 दिन लगातार की, फिर मैं कब पानी से बाहर निकल के आ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन वो पानी के साथ उसकी दोस्ती बन गई, फिर वो स्विमिंग करने लगा। तो इसी तरह से हमको उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, दैट्स इट। इन्वॉल्वमेंट का काम सिर्फ पढ़ाई नहीं है, सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत कुछ है। तो आज तो मैं इतना ही बताती हूँ, अगर किसी का कोई डाउट है तो करे, नहीं तो हम थोड़ा ध्यान कर। किसी का कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो वो शेयर करना या डिस्कस करना चाहता है, तो हम कह सकते हैं। एंड अपने बच्चों से आप जब ध्यान करने बैठे, तब अपने बच्चों को बोल सकते हैं ध्यान करने के लिए, क्योंकि ध्यान करने से बच्चे को सब कुछ याद आ जाएगा कि उसका पर्पस क्या था, वो क्यों आया है यहाँ पे। बिकॉज दे विल गेट, वो लोग बहुत जल्दी एनलाइटमेंट होंगे, दे आर ऑल मास्टर्स, बस वो भूल गए हैं। तो व्हेन दे स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड एक बात बोलूँगी कि अगर वो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो पानी पीते हैं ना, उसमें आप एक इंटेंशन डाल के छोड़ सकते हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, ऐसा संकल्प छोड़ सकते हैं पानी में। तो जब वो बच्चा पानी पीता है, तो उसको ध्यान के प्रति थोड़ी रुझान होने लग जाती है, क्योंकि पानी पूरी तरह से शरीर में एसिमिलेट होता है ना। तो जब हमारा शरीर समझो 70% वाटर है, ब्रेन ज़्यादा वाटर है, एवरीथिंग इज़ वाटर, ब्लड इज़ वाटर, कितने कम परसेंट में बाकी सब एलिमेंट है, एंटायर तो पानी ही है। तो पानी से बहुत ज़्यादा हम इंटेंशंस डाल सकते हैं अपने बच्चे में। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाइपर हो रहा है, देन यू कैन जस्ट राइट वो बॉटल में या पानी में कि यू आर गेटिंग कामर, यू आर अलाइनिंग विथ योर सेल्फ। इस तरह के इंटेंशन डाल के आप उसको पानी पिलाइए, तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ। ओके, सो दिस वाज द विजडम फॉर टुडे। आई होप आपको फायदा होगा सुन के। हम थोड़ा ध्यान कर ले ऑलरेडी। ऋचा जी, ये सेशन 7 o'clock तक चलता है? थोड़ा सा आगे भी ले सकते हैं मैम। मैं वो अरिहंत को भी जनरली कुछ ना कुछ पूछना होता है, एंड ये प्रीति एंड अरिहंत दोनों बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं मैम। उन लोग हर एक चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, बताते भी हैं, एंड उनको भी काफी हेल्प हुआ है। तो मैं चाहूंगी अरिहंत आए एंड वो अपना एक्सपीरियंस मैम के साथ शेयर करे। यस, हाँ, यस, यस। मैं शैलबाला करवा। अभी आप जैसे बोले वाटर में अपन कुछ ऐसे बोल के फिर दे सकते हैं, मतलब पहले कुछ और भी बोलना होता है जैसे, या No, डायरेक्ट? direct, like you're talking to the water. You're giving an intention to the water. हम्म पानी में आपको कुछ बोलने की दरकार नहीं है। नो लैंग्वेजेस, नथिंग। पानी अपने आप बात करता है। आप देखिए, तो जब आप पानी को देखेंगे ना, हम्म तो आपको समझ में आएगा वो ज़रूर कुछ बातें करना चाह रहा। ये देखिए, हम 5 तत्व से बने हैं, है ना? हम्म तो पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल। हम्म ठीक है? तो ये जल तत्व है हमारे अंदर ना। हम हम्म जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तभी भी हमारे चारों तरफ एमनॉटिक हम्म फ्लूइड था, हाँ दैट इज वाटर। तो हम्म पानी बहुत ज़्यादा हमसे बात करता है। हमारे बच्चे भी, आप देखिए, पानी में बहुत ज़्यादा खेलते हैं। बच्चे कितने बारिश से खुश होते हैं,
हमको हम्म इतने खुश नहीं हो पाते, पर बच्चे कितने खुश हो जाते। दे हम्म ऑलवेज रिलेट वेरी स्ट्रांगली विद वाटर। तो हम हम्म पानी की जो भी इंटेंशन देते हैं ना, हम्म वो बहुत जल्दी वो ग्रास्प करता है, उससे काम करता है बहुत ज़्यादा। तो हम्म यू कैन ऑलवेज डू दैट, हमेशा। So we have to speak it in mind mentally. हाँ, मेंटली बोल सकते हैं। अभी आप ऐसे बोल के देंगे तो बच्चा तो बिल्कुल नहीं पिएगा, अगर जोर से बोल के देंगे तो वो तो नहीं गिरा ही नहीं, देगा। बच्चों के सामने नहीं, हाँ ऐसे बच्चों के सामने करेंगे तो वो तो फिर नहीं करते हो। हाँ, वो तो पक्का ही 100%, तेरी मम्मी ने कुछ किया है हटा दो। बट हाँ, ये यू कैन माइंड में भी बोल सकते हैं, बिकॉज योर हम्म माइंड, इफ द माइंड इज स्पीकिंग। हम्म देखिए, मैं एक बात बताती हूँ। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, शैल बाला जी। तो उसके पहले हमारा माइंड भी बात कर लेता है हम्म एक दूसरे से। कैसे? जो भी हमारे विचार है, दीज आर ऑल एनर्जी, हम्म दीज ऑल एनर्जी। हम एनर्जी के माध्यम से ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। साउंड हम्म एनर्जी, वॉइस एनर्जी, हम्म everything is energy around us. हम्म Thought is also an energy. It's a vibration from the mind. तो हम मुंह से बोल के करें तो भी ठीक है, मुंह से नहीं बोल के करें, तो अगर हम माइंड से भी एक वाइब्रेशन डाल रहे हैं, एनी थॉट विच वी आर थिंकिंग इज अ वाइब्रेशन इन द एंटायर कॉस्मोस। तभी हम ध्यान में इतना रहने बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो विचार है, कम से कम 70,000 विचार आते हैं हमको हम्म प्रतिदिन। इतने हम ज़्यादा वाइब्रेशन फे डाल रहे हैं एंटायर कॉस्मोस में, और उसमें से कितने सारे विचार अधिकतर नेगेटिव हाँ है ना। तो आप सोचिए, अभी ध्यान में बैठ के आप उठते हैं, और उसमें अगर आप पानी लेके बैठते हैं और वो वाइब्रेशन आप डालते हैं, तो हमारा जो होता है ना यूनिवर्स, बहुत ज़्यादा अच्छा से वो उसको ग्रास्प करता है, क्योंकि वो क्लियर होता है। यूनिवर्स को पता होता है कि अच्छा, दिस आई एम गेटिंग इट, यानी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन। ये हम्म नॉर्मल वाइब्रेशन नहीं है जो आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो सी दैट वाटर, अच्छे से देखो, 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए देखो, इंटेंशन छोड़ो, क्योंकि एनर्जी तो डाल दिया है आपने, थॉट में डाला है तो एनर्जी डाल दिया है, हम्म और फिर उसको खिलाते हैं हम। जैसे हम कोई भी खाना बनाते हैं तो हमको कैसे समझ में आ जाता है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मंदिर में आप प्रसाद खाते हैं, हाँ बिना कोई चमत्कारी, आप अपने घर में वैसे हाँ शुद्धताई से बनाते हैं, लेकिन क्यों उसमें हमको इतना ज्यादा रस नहीं आता, और वो मंदिर का वो सूखा, मतलब वो सूखी रोटी और वो ठंडा प्रसाद भी हमें अच्छा लगता है। हम्म लेकिन हमारे ही घर का हम गरम गरम पकवान और वो ग्रेवी वाली सब्जी में भी इतनी स्वाद नहीं आती है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंटेंशन, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ थॉट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। तो मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आप हम्म बोल के भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं, चारों तरफ मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो आप हम्म दिमाग से भी अच्छा वाइब्रेशन छोड़ सकते हैं। हाँ, तो खाने में भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे अपन खाना दे रहे बच्चों, खाने में भी ऐसे अपन यस, मन यस, में बोल सकते हैं। 100% कि दिस फूड इज हीलिंग यू, है ना, दिस फूड इज मेकिंग यू हेल्दी। हम्म ये इस तरह से मेकिंग यू स्ट्रोंगर। जब भी कोई भी चीज में आप दें ना, फूड में, वाटर में, जब भी इंटेंशन के साथ दें मैडम, दैट इज हैविंग गोइंग टू हैव अ प्रोफाउंड प्रोफाउंड इफेक्ट। आप देखिए, आप एक खाली 21 डेज के लिए करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो आप 21 डेज के लिए करके देखिए। चार्जर लाना बोला एंड ये करेंगे तो कोणी आपको म्हणत दी बटवा एकदम एहसास होने लग जाएगा कि हाँ, ओला चेंजेस आ रहा है। सो यू कैन गिव इट इन द फूड ऑल्सो, आराम से।
शैलबाला जी आप अनम्यूट। हाँ हाँ, नहीं ये मालूम था कि वाटर को बोल सकते, मतलब कि बोलने के पहले कुछ और बोलना पड़ता है क्या, कि ग्रेटिट्यूड देना वाटर को, या आई लव यू ऐसे कुछ देना, जैसे अभी हम जैसे बुक रीडिंग का एक सेशन अटेंड करी, पीएमसी गुजरात का ही है, तो वो बोलते हैं ऐसे वाटर को ये वाइब्रेशंस देना अपन ऐसे बोल के, फिर अपने को मतलब वो वाइब्रेशंस बहुत जल्दी समझते वाटर ऐसे। वाइब्रेशंस बहुत जल्दी समझते हैं वाटर, बहुत हम्म जल्दी समझते हैं। सो यू कैन ऑलवेज गिव, लेकिन व्हाट हैपेंस ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है। आप जब भी देखो आप काम कर रहे हो, तो हम्म जस्ट रुकने का उतना ज़्यादा टाइम, तो यू जस्ट गिव लाइक थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग माई चाइल्ड, हम्म है ना? ऐसा करके आप दे सकते हो उसको। हम्म बोथ द थिंग्स इज सॉल्व्ड। हमको जो भी काम है ना, वी ऑल आर वेरी जुगाड़ू पर्सन्स। हाँ हमको जितने भी होते हैं ना, जितने हम जुगाड़ू हैं उतने अच्छे हैं, बट यूनिवर्स हम्म को हमारा इंटेंशन समझ में आ जाता है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ अप्रिशिएटिंग एंड ग्रैटिट्यूड के अगर हम फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, तो जैसे हम हम्म पहले कहते, पहले के देवता और सब कहते थे तथास्तु, तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल दैट, वो हो चुका है, दैट इज ऑलवेज डन। फ्रीक्वेंसी उसकी डन में आ जाती है यूनिवर्स में। मतलब जैसे ना लाइन में खड़े हो, पास 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 पास, तो वो ग्रैटिट्यूड में जब हम आ जाते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस प्लैनेट। अगर या ग्रैटिट्यूड पे हम रहने लग जाए, तो वो दैट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप हमेशा ऐसे भी कर सकते हैं कि हम्म थैंक यू फॉर मेकिंग माई चाइल्ड स्ट्रोंगर, थैंक यू फॉर मेकिंग हिम रियलाइज, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग हिम। यस मैम, मैंने इन लोग को भी बोला कि बच्चों को थैंक यू बोल के देखिए। अपने ये सोचते हैं बच्चे अपने को थैंक यू बोले, नहीं आप भी बच्चों को थैंक यू बोल सकते हो उसमें। बच्चों को तो बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज वो हर पल हर क्षण हमको सिखा रहे हैं, वो हमको सिखा रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे मैंने अपने बच्चों को कभी भी कोई पाठ के लिए, कोई पूजा के लिए कभी फोर्स नहीं किया, कभी भी नहीं। हम्म जिसमें मेरा परिवार में मेरे को बचपन से ही गीता, भागवत, रामायण सब कुछ सिखाया गया, बट आई नेवर फोर्स नहीं किया गया था, बिकॉज मेरे घर में वो प्रचलन था, क्लासेस हुआ करती थी हमेशा, तो वो मैं बस करते 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 सीख गई। बट मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं बोला कि आपको ऐसा करना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैंने उनको ज़रूर सिखाया कि रात में जब वो सोते हैं, तो अपने कोई भी जिनको वो पसंद लगे, उनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, आपने मुझे जीवन में इतने सारे चीज़ें दी, इतने सारे सुख दिए, उन सब के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं एक ही बात उनको रोज़ बोलती हूँ कि जब रात में सो, मम्मी की कोई बात याद मत रखना, लेकिन यही बात याद रखना कि हाथ उठा के तुम एकदम ग्रैटिट्यूड की भावना में तुम देखो और बोलो कि थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। तो ये मेरे बच्चे हमेशा करते हैं, हमेशा। और मैंने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा कि तुम ये करो वो करो, वो अपने आप अपने आप अपने आप, बिकॉज हम जो कर रहे होते हैं ना, बच्चे वो बहुत गौर से देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हम गुस्सा करेंगे, चिल्लाते हैं, तो बच्चे भी चिल्लाएंगे। हम कोई काम बहुत अच्छा से कर रहे हो, हंसी खुशी से कर रहे हो, तो बच्चे भी खुश रह जाते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ रिपल इफेक्ट दैट इज़ हैपनिंग। तो बच्चे हमको देख के ही सब कुछ कर रहे होते हैं। तो वो जो हमको जो जितने भी सिखाने होते हैं, वो बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी अपनी यूनिकनेस चीज़ बच्चों को ज़रूर सिखाए, बताए, उनके साथ करे, रोज करते 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 उनको हैबिट हो जाएगी। यू हैव टू गिव टाइम। मैंने रोज बच्चों के साथ बैठ के खुद बोला, रोज। तो अब क्या है ना, वो उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आपने सुना ही है कि हम जब करते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो वैसा डेंड्राइट्स और डेंड्रॉइड बनाने लग जाते हैं, और वो मैंने बनेगा भी तो किया था, प्रोग्राम। मंकी सी मंकी डू वाला टेक्निक होता है पेरेंटिंग।
राइट, बी अ रोल मॉडल, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। ये कोई रोल मॉडल की जरूरत नहीं पड़े। एंड प्लीज अगर बच्चे दे वांट टू स्पीक अप, लेट देम स्पीक, प्लीज लेट देम स्पीक। ये बात बिल्कुल ना बोले कि तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो ना। अच्छे का मतलब ये नहीं होता है कि वो अपनी बातें प्रकट ना कर सके, एक्सप्रेस ना कर सके। प्लीज, दिस मिस्टेक एवरी पेरेंट डज। तुम तो अच्छे हो ना, तुम चुप हो जाओ। लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस what the child wants to express. वो ग्रीफ बन के रह जाता है, वो ब्लॉकेज बन के रह जाता है। लिसन, आराम से सुनो उसकी बातें, उसकी भड़ास सारी निकल जाने दो। ही बिकम्स क्लियर, एवरीथिंग इज गॉन। बच्चा बहुत जल्दी भूल जाता है। लेकिन ये जो नॉन एक्सप्रेसिव वाली चीज़ें है ना, वो एक अच्छाई का जो हम पर्दा उनको रखना चाहते हैं हमेशा, कि तुम अच्छे हो ना, तुम ऐसा मत करो, तुम अच्छे हो ना। हम कौन है अच्छाई और बुराई समझाने वाले? हु आर वी टू एक्सप्लेन देम कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? वी हैव टू लिसन टू देम। ये बहुत पेरेंट्स करते हैं, बहुत पेरेंट्स। लेट देम एक्सप्रेस उनका जो मन में है। अगर उनको कोई बातें नहीं समझ में आ रही है, ही वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, उसको गुस्सा आ रहा है, लेट द चाइल्ड एक्सप्रेस द एंगर। क्यों मना करते हैं कि तुम मत एक्सप्रेस करो? बट टेल हिम कि बेटा, एंगर एक्सप्रेस करने के लिए ना हम अपना वॉल्यूम थोड़ा सा लो करके भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तब ज़्यादा मज़ा आता है सुनने में। हाँ, ऐसे एक्सप्रेस बोल सकते हैं उसको कि वॉल्यूम थोड़ा कम करके करे, चिल्ला के भी करे। सो यू ऑल्सो एक्सप्रेस योर एंगर ना, तो गुस्सा में नहीं। एंड आई टेल यू, एनी एंगर इश्यूज वो हेल्पलेसनेस की वजह से आता है, असहायता का। आप कभी भी आप देखिए, जब बच्चे को हम मारते हैं, जब बच्चा को चोट लग जाता है, तो हम कितनी बार बच्चे को डांटते हैं ना, क्यों गया था तुम करने, तुमको बोला था कि मैंने जाने के लिए, व्हाई डिड यू गो, तुम उधर से क्यों उछला, तुम क्यों किया। मतलब हम गुस्सा करते, ये हमारा ममता है। हमारे में प्रेम की कमी है क्या? हमारे में बिल्कुल प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन ये असहायता की वजह से, दुख की वजह से। तो एवरी एंगर का रूट कॉज दुख और असहायता है। तो वो उस असहायता और दुख की तरफ जाए। डोंट लेट वो एक्सप्रेस जो कर रहा है उस पे ना, उस पे जाए। गो टू द रूट कॉज ऑफ दैट एंगर। बच्चों को हमको यही लगता है कि एंगर इश्यूज है, एंगर इश्यूज है, एंगर इश्यूज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूट। उसका दुख है अंदर, उसकी असहायता है। तो जब हम वो दूर करेंगे और उसको बोलेंगे कि यार एक्सप्रेस, गुस्सा आ रहा है, लो एक तकिया लो, निकालो अपनी भड़ास, जितना मारना है मार लो इसमें, यू हैव टू टेक इट आउट। बिकॉज वो जिंदगी भर के लिए रह जाता है, फिर वो कभी आपको नहीं माफ कर सकता है। जिंदगी भर बच्चा आपको माफ नहीं करेगा, वो इनर चाइल्ड का इश्यूज रह जाता है उसके साथ। हम सबके अंदर एक बच्चा है, 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, और हर एक एज में एक ब्लॉकेजेस आता रहता है। फिर हमको बाद में बड़े होके बहुत इनर चाइल्ड हीलिंग करना होता है, और उसमें ऐसी ऐसी बातें उभर के आती है ना, कि मम्मी जब मैं केक खा रही थी ना, तो हम मेरे को छोटा पीस दे दी और मेरे भाई को या मेरी बहन को बड़ा पीस दे दी। ये सब बातें भी निकल के आती हैं। उस सब का कभी ब्लॉकेजेस रह जाता है, बिकॉज यू नो इट्स वेरी, दे आर लाइक स्पंज, दे अब्जॉर्ब। बच्चे खाली एब्जॉर्ब करते हैं। आप बस कभी भी देखिए ना, तो एक स्पंज सोचिए कि ये स्पंज है एंड ही इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। तो आपको क्या अब्जॉर्ब करवाना है उससे? हैप्पीनेस, जॉय, एक्सप्रेशन, फ्री विल, क्या करवाना है? क्लेवर तो बहुत है वो लोग, विजडम तो बहुत है उसमें। वी हैव टू जस्ट बी अ कैटलिस्ट,
just be a catalyst, nothing else. We are not here to judge anybody, we are not here to do anything. बच्चा का मार्क्स कम आ रहा है, फाइन, ओके, ट्राई टू एक्सेप्ट इट. बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते, और हम नहीं एक्सेप्ट कर पाते इसीलिए बच्चा ज़्यादा नाराज हो जाता है, ज़्यादा दुखी हो जाता है. इट्स वी हैव टू एक्सेप्ट इट. एक बच्चा सोचिए, वो ऑलरेडी उसका मोरल इतना डाउन रहता है, और ऊपर से हम और उसको नॉन एक्सेप्टेंस लाके कि तुमको ना ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए. ही फील दैट ही इज नॉट एक्सेप्टेड. एक्सेप्ट, जस्ट एक्सेप्ट. ही इज जस्ट आस्किंग फॉर एक्सेप्टेंस, नथिंग एल्स. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. बच्चे का तो इतना बड़ा टॉपिक होता है कि चलता जाए चलता जाए चलता जाए, और हमारा ख़त्म ही नहीं होगा कारवा. But this was the thing which I wanted to share with all of you. आप लोग इतना ध्यान से और इतनी शिद्दत से सुन रहे थे. थैंक यू सो मच. Thank you to रियली you. थैंक यू सो मच. It was a आप revision. रीता जी, यस, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू पुष्पा जी, थैंक यू सो मच. बहुत, मैं आपका हरदम सेशन अटेंड करती रहूं. अच्छा लगता है मुझे आपकी समझाने की स्टाइल. ओके, थैंक यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू पुष्पा जी. सो हम मेडिटेशन कर ले, 10 मिनट्स का मेडिटेशन कर ले, Yes, ma'am. so that we have this clarity of thought कि हमको क्या करना है. एंड इस मेडिटेशन में हम कुछ सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको कुछ ऐसा आता है मन में कि जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, और हमको लगता है कि उनकी पेरेंटिंग में ये नहीं होना चाहिए था, वो हम अपने बच्चों के साथ रिपीट ना करें. बस ये, अगर ऐसा थॉट आता है, ऐसा कुछ आता है, तो यू हैव टू बस बी अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, ओके. सो रिचा, आप शेयर करोगे म्यूजिक, मैं शेयर कर दूँ? आपको मैंने को होस्ट बना दिया, आप शेयर कर सकते हो. ओके, ठीक है, देन आई विल शेयर द म्यूजिक. शांति से, बिल्कुल सुखासन में बैठ जाए, कोई शरीर में किसी प्रकार का टेंशन नहीं. लाइट लगा बाबा की गुड्डू. पानी पी रही. ना ही कोई टेंशन, ना ही कोई तनाव. हाथों को एक दूसरे से क्रॉस कर ले, पैरों को एक दूसरे से क्रॉस कर ले, और बड़ी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले. अपनी सहज, स्वाभाविक सांसों के साथ जुड़ जाए.
कराती हुई सांस हमको रिलैक्स करती हुई जा रही है और हमारी जाती हुई सांस कृतज्ञता प्रदान कर रही है। ध्यान से हमारा जीवन सुंदर, व्यवस्थित, स्वस्थ से भरा हुआ, परिपूर्ण हो जाता है। राम ने किया ध्यान, जीसस ने किया ध्यान, वाहे गुरु ने किया ध्यान, गुरु नानक ने किया ध्यान, तो हम क्यों ना करें ध्यान। एक काल से हमारी सांसें हमारे साथ हैं। ये हमें सही मार्ग दिखाएगी। अपने सांसों के साथ बने रहे। बूढ़ा वही 7 बजे चला जाता है क्या? वो बड़ा बाबू गेट में खड़ा है, बूढ़ा तो खिड़की खोल कर पता नहीं।
धीरे धीरे अपनी चेतना में आ जाए। अपने हाथ की उंगलियों, पैरों की उंगलियों, इन सब की ओर आप सजग हो जाए। धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और उसकी ऊर्जा को पूरी तरह लें। 5, 4, 3, 2, 1। और कोमलता से अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू मैम। मैम मेरे को एक सवाल था, आज जब भी ध्यान कर रही हूँ केवल आंसू बह रहे हैं। रिचा, ये ना क्लेंजिंग हो रहा है, ये डीप पहले क्लेंजिंग हो नहीं रहा है। हुआ, आई डोंट नो ये व्हाई। अभी अभी ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो अभी बहुत नहीं, क्लेंजिंग हो। कोई दुख बोल के कुछ नहीं है, लेकिन बस टीयर्स आर फॉलिंग डाउन, पूरा केवल बह जा रहा है जितने देर ध्यान में। यस, बिकॉज अभी हमको लगता है ना कोई दुख नहीं है, बिकॉज हम अपने जीवन को यही जीवन सोच के चल रहे हैं ना। बट हम जब ध्यान में बैठ रहे होते हो, तब हम दोस्तों ये 3 डायमेंशन से we immediately come to our 5 dimension 6 dimension levels। हम उस लेवल पे आ जाते हैं, और जब हम उस लेवल पे आते हैं तो हम अपने जितने भी हम देख लिए, जो हम जी चुके हैं जन्म, वो सारे पास्ट लाइफ हम देख सकते हैं। हम सबके ऑब्जर्वर हो जाते हैं, चाहे हमको इसका भान हो चाहे नहीं हो, बट वी कैन सी इट। तो हम ये देख रहे होते हैं, तो ये जन्म का दुख है ना, अभी इसके पिछले जन्म में हो सकता हो कि आपको बहुत टॉर्चर किया गया हो, आपने किसी को टॉर्चर किया हो, आप बहुत प्रताड़ित हुए हो कि हमारा कितना, हमने कितना लिया है जन्म। हम एनिमल्स भी रह चुके हैं, हम प्लांट भी रह चुके हैं, हम मिनरल्स भी रह चुके हैं, हम सब तरह के रह चुके हैं जीव जंतु। उसके बाद जाके वी हैव कम टू दिस लेवल। वंस वी एंटर इन दिस मनुष्य जोनी, उसके बाद हम नीचे नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमने लोग को बहुत लंबा सफ़र किया है, और उसमें बहुत तरह के इमोशंस आए हैं, तो वो क्लेंस हो रहा है। लेट इट क्लेंस, यस या लेट इट क्लेंस। वंडरफुल। अगर क्लेंजिंग हो रहा है तो पढ़ बहुत हाँ ही अच्छा है, बहुत चलो अच्छा है। डोंट लेट इट चलो, आज स्टॉप। करके रख ले और पापा को बोल देना, ठीक है। पापा बोले कि कल तक का भी इसलिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। सिर्फ ज्ञान मतलब खाली हम लोग पढ़ते रहते थे। अभी जब तक हम ध्यान में नहीं रहेंगे, देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ वेरी बिग साइंस, एस्ट्रोनॉमी इज़ अ वेरी बिग साइंस, वास्तु इज़ अ वेरी बिग साइंस, ऑल आर वेरी बिग साइंसेस। लेकिन जब तक हम एक थर्ड आई मास्टर नहीं बन जाते हैं, जब तक हम एक मेडिटेशन ध्यान ही नहीं बन जाते हैं, तब तक हम इसका कुछ कह नहीं कर सकते हैं, हम उनका सही मतलब समझ नहीं सकते हैं, हमको उसका नॉलेज मिलता नहीं है। पहले अपने आप को हम अलाइन कर ले पूरी तरह से, हमको पता चल जाए, एंड उसके बाद आवर लाइफ बिकम सो ब्यूटिफुल। तो मैं आपसे इस सेशन में यही आग्रह करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सब ध्यान करें, सब, जितना उम्र है अपना उतना तो प्लीज़ ध्यान करें। आप 30 के हैं 30 इयर्स, 40 है 40 इयर्स, 50 है 50 इयर्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बस इतना ही करना है। सो थैंक यू सो मच रिचा, बुलाने के लिए मुझे, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि मैं एक्सप्रेस कर सकूं। एक 1% भी, अगर 0.0001% भी अगर मैं किसी की लाइफ में चेंज ला सकूं, तो मैं अपने आप को इसके लिए एक्चुअली सौभाग्यशाली मानूंगी। सेम सेम बात मेरे साथ है मैम, अगर 5 पेरेंट भी अगर चेंज हो जाते हैं तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का बात है। एंड हाँ, यूट्यूब से भी कई फादर्स कॉल करते हैं, दे आर वर्किंग, तो वो बाद में सेशन देखते हैं तो कॉल करते हैं,
और ये प्रीति जी और शैलवाला जी तो रेगुलर हैं, दे आर वर्किंग ऑल्सो। और एक दो जन अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं मैम, सॉरी वो ज्वाइन नहीं कर पाए। It's not nothing about sorry. It's nothing about sorry. Nothing to be sorry and nothing to be happy. सर पत्री जी, एक एक लोगों को अगर ध्यान सिखाना होता था तो पूरा रात भर बस में भूखे पेट वो ट्रैवल करके जाते थे और ध्यान सिखाते थे। तो जस्ट इफ वी कैन चेंज वन लाइफ वी हैव डन आवर पर्पस ऑफ दिस लाइफ इज सॉल्व। मैम रीता शैलवाला जी जी थैंक यू। तो बच्चे के साथ खेल के अब पढ़ाई कराती है। मैंने ये टेक्निक अपने बेटे के साथ अपनाया था, इनको जब बोला तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तो नाउ अभी बेटा पढ़ने भी लग गया है, क्योंकि वो खेलते खेलते पढ़ा देती है, फुटबॉल खेलते खेलते। ये एंड वही है ये कि मैं मेरे मेरे घर बेटे में ऐसे को क ख ग घ नहीं आता था तो मैंने क ख ग से एक सॉन्ग बना लिया था और क ख ग से वो फिर वो उससे वो क ख ग सीखा। तो आप जननी हैं, आप क्रिएटिव एनर्जी है आपके अंदर, यूज दैट। यस शैल बालाजी आप कुछ बोल रहे थे, फिर हम सुन के सेशन एंड करेंगे। प्रीता दी हाँ हाँ जी। जी बताइए। हाँ अभी क्या मेरे घर में तो मैं बोलती हूँ मेडिटेशन सबको करने को, कोई कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा मेडिटेशन करने में। मैं कोई बताती भी हूँ प्रॉब्लम वो सब चीजों के बारे में कि ऐसा होता है ऐसा होता है, बोले कि तू तेरा छोड़। यस आप नॉट करते एट ऑल रहिए, इंटरेस्टेड है। आप हाँ अपने करते रहिए। You always keep, and one thing you can do is आप हर किसी के सोल को तो नहीं इनवाइट कर सकते, लेकिन अपने परिवार में से एक किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसको आपको लगे कि इसकी बातें ना मेरे परिवार में बहुत मानी जाती है और अगर ये करने लग जाए तो सब करने लग अरे जाएंगे। वो बच्चे टर्टल दिखा रहे हैं। ओह हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। माय टर्टल My turtle auntie. ओह वाओ ब्यूटीफुल, क्या नाम है इसका? नारायण रख अभी 1 हफ्ते पहले ही आया वो अच्छा हमारा। तो बड़ा है एकदम, इससे छोटा भी है, एक अंडर 1 है वो, 2 है। ओके, सो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं ऐसे। आंटी हमारे घर हाँ पे आके इनके साथ खेलना। अच्छा मजा ही नहीं, काटता भी, टमाटो और ककड़ी भी खाता, ग्रीन चावल व्हाइट चावल भी खाता, रोटी भी खाता है। अच्छा मुझे नहीं पता था, मेरे घर के पास एक पॉन्ड नहीं है और मैं ना, हमेशा उसको है देखो मेरे ना पास सब आटे अरियन। की गोलियां ही बना के देती हूँ। अब मैं जाके उसको है ना ये खीरा और टमाटर ये सब भी देके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं आपके पास भी है क्या टर्टल? नहीं हमारे घर के पास एक पॉन्ड है, हाँ वहां पे टर्टल है, बट हम लोग वो आटे की गोलियां बना के देके आते हैं हाँ, उसको। बोलते हैं आटे की मुझे नहीं गोलियां भी पता। देते हैं। कैरेट भी खाता है ये, टोमेटो, ककड़ी खाता है, और एक ग्रीन राइस होते हैं जो फिश से बने हुए रहते हैं वो वो। ब्लैक कॉर्न, हाँ ब्लैक कॉर्न ओके, भी खाता क्या है, चीज से बने हुए रहते हैं? हाँ? फिश? चावल भी खाता है। नहीं वो एक अलग ही चाहता, वो टर्टल फूड ही रहता। तो वो थोड़ा अभी लेके आए थे हम, एक डब्बा, अच्छा इतना बड़ा डब्बा है, तो वो लाए थे। तो वो खाता, वो तो बहुत शौक से खाता वो उसको। रोटी ओह वंडरफुल। बट है ना, आप कोई भी इन्फ्लुएंशियल आदमी आपके घर में जो हो, आपको लगता है कि उसकी बातें मानी जाएगी, आप हम्म। उसके सोल को इनवाइट कर सकते हैं जब आप ध्यान में बैठो ना, हाँ हाँ। कि आई इनवाइट माय हस्बैंड सोल टू सिट एंड मेडिटेट विथ मी। इस तरह से आप कर सकते हो इफ यू वांट टू। बट मैं तो यही चाहूंगी कि सबका अपना लर्निंग होता है, तो हाँ जी। आपको करने देना चाहिए। मतलब उनको एक दिन उनको रियलाइज होगा तो वो खुद ही करेंगे। हाँ नहीं, मतलब अभी मैं भी करती हूँ तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्या सारा दिन मेडिटेशन में टाइम वेस्ट करते हैं सब चीजों में, ऐसा हो जाता है। नहीं, बट देन व्हेन ही स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स तो उनको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। मेन आर ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। मेन का जो मैस्कुलिन क्वालिटीज होता है दे आर ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड, एंड वी आर ऑलवेज हार्ट ओरिएंटेड, वी आर इमोशन या ओरिएंटेड। सो हम्म हम
आपको हर किसी का पर्सपेक्टिव देखना होता है. इफ यू शो देम रिजल्ट, वो यू मान लेंगे, यू करने लग जाएंगे. हाँ वो हमारे इमोशंस पे नहीं आता है, बिकॉज वी हैव आवर ओन क्वालिटीज. वी ऑल हैव आवर ओन क्वालिटीज, या है ना? So that's a beautiful thing, and I think we'll end the session over here. Thank you Thank so you. थैंक्स अ लॉट फॉर द इंफॉर्मेशन. बहुत अच्छा लगा मुझे आके, सीरियसली बहुत ज़्यादा. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार आई हूँ, ऐसा लगा. Thank you. नहीं, आपसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. थैंक Thank you so much. आज का सेशन इधर ही ओवर करते, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे. Thank you so much. इस तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कान में ऐसे हल्की सी चींटी लगी है, या नाक में ऐसे आके बैठा है, या पलकों में कोई आके बैठा है, हाँ होता ऐसे है हल्का मुझे. सा आपको लगता है? हाँ महसूस हाँ, होता है. ये दीज आर ऑल एंजल्स. ये ओके. एंजल्स होते हैं, और हमको लगता है कि हम जरा सा खुजली कर ले वहां पे, उसको हटा हाँ दें. हाँ राइट. वो हमारे सारे एंजल्स आके बैठते हैं. ओके बिकॉज जब हम ओके. ध्यान में होते हैं ना, तब हाँ वी अट्रैक्ट लॉट ऑफ दीज बीइंग्स अराउंड अस. हमारे आस पास ना हम देख नहीं सकते हैं, बिकॉज वो अलग डायमेंशंस में काम कर रहे हैं, बट हमारे आस पास बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स चल रहे हैं, हम्म. बहुत सारे. ओके. अभी आप देखिए, जैसे टीवी है, टीवी के पीछे जैसे टीवी में कुछ चल रहा हाँ है ना, तो उसके पीछे क्या है? इट्स अ ट्यूब बॉक्स ओनली, लेकिन हमको सब किस पर्दा पे दिख रहा होता है. यस. इस तरह से ही हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखें वो नहीं देख पाती है. हाँ लेकिन हाँ. सदरी वो है, वो ओके. 100% है. तो वो ही अट्रैक्ट करते हैं हम. तो एंजल्स का दिखना इज अ वेरी गुड साइन. हाँ हाँ. कनेक्ट विथ एंजल्स का कनेक्ट विथ योर एंजल्स. ऋचा जी, पीएमसी हिंदी में है. हाँ है मैम. आप पुनः, हाँ पुनः वो शेयर कर दीजिएगा ना, सो दैट पुष्पा जी अपने एंजल से भी कनेक्ट हो सके. ओके, ठीक है. थैंक यू सो मच थैंक यू. फॉर आस्किंग दिस. धन्यवाद धन्यवाद दीदी. धन्यवाद मैम.